आपका स्वागत करता हूं द इंडिया हेडलाइंस पे। आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह केस के बारे में और आपको अहम जानकारी देंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, उसके बाद ये जो सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है, किस मोड़ पे आगे अग्रसर होगा और आगे इसका क्या निर्णय आएगा, उसके बारे में आज बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील विकास सिंह जी से और जानते हैं कि इस केस में अब किस तरह का मोड़ आएगा। विकास सिंह जी का स्वागत करते हैं द इंडिया हेडलाइंस पे। अब देखिए वो सिर्फ कोर्ट में ये बहस होगा कि पटना में एफआईआर रजिस्टर करने का जुरिस्डिक्शन था कि नहीं था। मेरे हिसाब से तो जब बिहार सरकार ने ऑलरेडी सीबीआई को दे दिया है और रिया चक्रवर्ती ने भी सीबीआई की मांग की थी और पिटिशन चूंकि रिया चक्रवर्ती के से ही है, इसलिए इस ग्राउंड पे भी पिटिशन खत्म हो जा सकता है। इसमें कोई आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोर्ट एग्जामिन करना चाह रहा है कि एफआईआर रजिस्टर हो सकता था कि नहीं हो सकता था पटना में, तो उसको हम सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के जो कहते हैं कि एफआईआर का कोई पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन भी अगर हो किसी जिस जगह पे, वहाँ पे भी एफआईआर रजिस्टर हो सकता है। और यहाँ पर तो बहुत से ऐसे पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन है जो जिसके बेसिस पे एफआईआर रजिस्टर हो सकता है। कंप्लेनेंट वहाँ रह रहे हैं, विक्टिम वही हैं, ही इज़ द सफरर। इन अगर अगर सुशांत का पैसा अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में नहीं गया होता तो उसके भी हकदार वही होते, क्योंकि वही सोल उसके लीगल हेयर है। तो इसलिए जो उनका जो फैमिली से कट किया गया वो भी वहीं से किया गया। जो मौत का कॉन्सिक्वेंस है पटना में ही सफ़र कर रहे हैं। तो इसलिए इस सारे बातों को मुद्दे रखते हुए मेरे को नहीं लगता कि कोई जुरिस्डिक्शन का इशू उठेगा। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया है, इन्वेस्टिगेशन को भी करने दिया है और खाली एक लीगल पॉइंट को कंसिडर करने के लिए अगले हफ्ते में तारीख रखी है। विकास सर, आपसे मैं एक बात जानना चाहूँगा कि जैसे रिया चक्रवर्ती ने अपनी जो पटना से मुंबई शिफ्ट करने के लिए बात की है, तो उसके बारे में आप बताइए कि क्या वो पॉसिबल है? देखिए मेरे हिसाब से तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुंबई ने तो आज तक एफआईआर भी दर्ज नहीं किया है। जो इंक्वेस्ट होता है, इंक्वेस्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता है। इंक्वेस्ट को एक एफआईआर नहीं माना जा सकता है। इंक्वेस्ट के अंदर में कोई भी जो कानूनी तौर में जो एक क्रिमिनल जस्टिस मोशन है उसको चालू नहीं किया जा सकता। इसलिए मुंबई जाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। दूसरी बात कि जो 406 धारा में जो उन्होंने एप्लीकेशन डाला है उसमें लिखा है कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में ही भेजना चाहिए। तो जब पिता को मुंबई पुलिस पे यह अविश्वास है और उन्होंने ऑलरेडी अपने पिटिशन में बात लिख रखी है, तो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कहाँ से होगा इसको वहाँ भेजने के लिए। इसलिए मेरे को नहीं लगता किसी भी हाल किसी भी सूरत में ये मामला मुंबई जाएगा। या तो पटना पुलिस के पास रहेगा या सीबीआई के पास जाएगा। विकास जी, छोटा सा सवाल मैं लेना चाहता हूँ आपसे द इंडिया हेडलाइंस की तरफ से। जिस तरह से जब ये केस सामने आया था, मुंबई पुलिस ने एडीआर किया था इसको, ना कि इसको एफआईआर लॉन्च किया था, और पटना पुलिस ने इसको एफआईआर लॉन्च किया। तो उस सिनेरियो में जो इन्वेस्टिगेशन है वो दोनों अलग ट्रैक पे जाती हैं। दोनों का जो ट्रैक है बिल्कुल अलग है। अब जो अभी भी मुंबई जो पुलिस है, एडीआर के अकॉर्डिंग ही इसको केस को हैंडल कर रही है, और जो पटना पुलिस है वो एफआईआर के उस पे कर रही है। तो दोनों कंडीशंस में ये केस चल नहीं सकता है कि ये दोनों ट्रैक नहीं जा सकते आगे, जिस तरह से मुंबई पुलिस अभी कोऑपरेट नहीं कर रही है उस सिनेरियो में। देखिए, एक तो जो इंक्वेस्ट, जो एडीआर की आप बात बोल रहे हैं, जो इंक्वेस्ट की बात है, इंक्वेस्ट एक सिर्फ मौत का सरकमस्टांस देखने के लिए है। उससे ज़्यादा इंक्वेस्ट नहीं जाता है। इंक्वेस्ट का मतलब है कि बॉडी लटक सकता था कि नहीं लटक सकता था, जो गर्दन के मार्क थे कि नहीं, जब उसने सुसाइड का अटेम्प्ट किया तो दरवाज़ा बाहर अंदर से बंद था कि नहीं था, दरवाज़ा तोड़ना पड़ा तो किसने तोड़ा, अगर लटका था बॉडी तो किसने उतारा, पंखे से जहाँ पे वो चढ़ा था उसमें हाइट कितनी डिफरेंस थी, जो उसने फंदा लगाया था और वो मिला करके कितना ऊंचाई होती है। तो ये इंक्वेस्ट में सिर्फ इतना ही आता है। और इस काम के अलावा मुंबई पुलिस सब कुछ कर रही है। तो वो इंक्वेस्ट का तो उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं की। उन्होंने आई डोंट थिंक कि मॉक भी करके देखा है कि उस पंखे से वो लटक सकते थे कि नहीं लटक सकते थे। उनकी हाइट और बेड की ऊंचाई और पंखे का जो ऊपर से जो उतराव है उसमें उतना डिस्टेंस था कि नहीं कि कोई लटक पाए, क्योंकि कोई स्टूल नहीं मिला। जिसको नॉर्मली सुसाइड में एक स्टूल पे आदमी चढ़ता है और स्टूल को पैर से मार देता है फिर लटक जाता है, इसमें वो कुछ भी नहीं मिला इस तरह का। ना पॉपिंग ऑफ आईज है, ना फ्रॉथिंग ऑफ माउथ है,
ना गर्दन में वैसा निशान है जो जो कहा जा सके, ना गर्दन का इलोंगेशन है। तो इंक्वेस्ट की इंक्वायरी सिर्फ इतनी ही होती है। तो इन्होंने ये इंक्वायरी इंडिपेंडेंट है, कर सकते हैं। एफआईआर का जो इंक्वायरी है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो बात पटना में की गई है, वो इंक्वायरी बिल्कुल एक इन्वेस्टिगेशन है और ये एक इंक्वायरी है। दोनों में बहुत फ़र्क है, इसलिए अगर ये इंक्वायरी चलाना चाहें, अगर उनके पास कोई राइट है चलाने का तो चलाते रहे, लेकिन जहाँ तक कि एफआईआर की बात है, इन्वेस्टिगेशन की बात है, वो सिर्फ पटना पुलिस के अंदर हो सकती है या सीबीआई द्वारा हो सकती है। अब इस केस का आगे क्या मोड़ आएगा नया? मेरे को लगता है कि चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कोर्ट में आज स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि हम सीबीआई को इसको हैंडओवर करने में इंटरेस्टेड है, तो ये मामला सीबीआई को ही जाएगा और इसमें कोई, मेरे को नहीं लगता कि कोई इसमें कोई बाधा आने की कोई चांस है। धन्यवाद सर। जैसे कि अभी विकास सिंह जी से हमारी बात हुई और उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे रखे हैं जिसमें सोचने वाली बात है कि सुशांत सिंह जी का जो केस है वो किस एंगल से लिया जा रहा है और किस तरह से इसको हैंडल किया जा रहा है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को पाने के लिए आप देखते रहिए द इंडिया हेडलाइंस। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।